नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईयरपेज चैनल पर, जहां हर किताब बदलती है आपके सोचने का तरीका। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ लोगों के जीवन को बदलने का दावा करती है, बल्कि वो हर किसी के भीतर छुपे असली सामर्थ्य को जगाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग दूसरों से अलग कैसे होते हैं? क्या वो कुछ खास करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ऐसे रहस्यमय राज छुपे हैं जिन्हें जानकर आप अपनी सोच और कार्यशैली को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उन 7 आदतों को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जा सकती है? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आदतें क्या है और कैसे इनका पालन करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए। आदत 1, सक्रिय रहें, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन आर कॉवी द्वारा बताई गई पहली आदत है सक्रिय रहें। ये आदत हमें अपनी जिंदगी के प्रति जिम्मेदारी लेने और बाहरी परिस्थितियों को अपनी भावनाओं, व्यवहारों या निर्णयों को प्रभावित करने का अधिकार नहीं देने की सीख देती है। इसका मतलब है कि हमें अपनी किस्मत के चालक बनना है, न कि जीवन की यात्रा पर एक निष्क्रिय यात्री। इस आदत का मूल सिद्धांत यह है कि हम अपने सामने आने वाली समस्याओं या परिस्थितियों पर अपने प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हम ये नहीं बदल सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। ये मानसिकता का बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बजाय कि हम अपनी परिस्थितियों या लोगों को दोषी ठहराएं, हम अपने कार्यों, विचारों और व्यवहारों की जिम्मेदारी लेते हैं। कॉवी ने सक्रिय और निष्क्रिय व्यक्तियों के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। सक्रिय व्यक्ति उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वो नियंत्रित कर सकते हैं, उनके कार्य, दृष्टिकोण और निर्णय। वे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं और जब चुनौतियां आती हैं तो वे उन्हें सुलझाने के लिए पहल करते हैं। वे चीजों के घटित होने का इंतजार नहीं करते या दूसरों से उम्मीद नहीं करते। वे जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। वहीं निष्क्रिय लोग अपनी परिस्थितियों, मौसम या आसपास के लोगों को अपनी समस्याओं के लिए दोषी मानते हैं। वे ये मानते हैं कि वे अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं और अक्सर वे खुद को असहाय महसूस करते हैं। निष्क्रिय व्यक्ति अक्सर कहते हैं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था या ये मेरी गलती नहीं थी। वे बाहरी कारकों को अपनी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने देते हैं। सक्रिय रहने का मतलब है कि हम अपने प्रभाव क्षेत्र, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान केंद्रित करें, उन चीजों पर जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमारे चिंता क्षेत्र, सर्कल ऑफ कंसर्न का छोटा और अधिक प्रबंधनीय हिस्सा होता है, जिसमें वे चीजें शामिल हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर, हम अर्थव्यवस्था, दूसरों के कार्यों या वैश्विक घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। सक्रिय व्यक्ति अपनी ऊर्जा और समय को उन्हीं चीजों पर निवेश करते हैं जिन्हें वे प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक सशक्त और व्यक्तिगत रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। सक्रिय रहने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हमें हर स्थिति में एक विकल्प मिलता है। समस्याओं का सामना करने के बावजूद सक्रिय व्यक्ति ये तय कर सकते हैं कि वे किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। वे अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी स्थिति को सुधारने के तरीके तलाशते हैं। वे ये समझते हैं कि जिस तरह से वे किसी स्थिति को देखते हैं, वही उस स्थिति के परिणाम को निर्धारित करता है। एक सकारात्मक मानसिकता और स्वामित्व की भावना कठिनाइयों को विकास के अवसरों में बदल सकती है। इसके अतिरिक्त सक्रिय होना यह भी सुनिश्चित करता है कि आप स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करें और आगे की योजना बनाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अवसरों का इंतजार करें, बल्कि यह है कि आप उन्हें सृजित करें। सक्रिय व्यक्ति समस्याओं के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय समस्याओं के आने से पहले ही उन्हें हल करने के उपाय खोजते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और अपने कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं,
तो आप अपनी भविष्यवाणी के निर्माता बन जाते हैं। अंततः आदत 1, सक्रिय रहें, यह है कि आप अपनी जिंदगी और कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लें। यह आपको अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, बजाय इसके कि आप परिस्थितियों या दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हों। जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो आप अपनी किस्मत के निर्माता बन जाते हैं। अपनी जिंदगी की दिशा और परिणामों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। आदत 2, अंत की कल्पना से शुरू करें। स्पष्ट दृष्टिकोण और जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें। स्टीफन आर कॉवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की दूसरी आदत है अंत की कल्पना से शुरू करें। यह आदत हमें जीवन में एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य निर्धारित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। इसका मतलब है कि हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जीवन में कहां पहुंचना चाहते हैं और फिर उसी दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। ये आदत हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे निर्धारित करने के लिए प्रेरित करती है। कॉवी के अनुसार हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठाना चाहिए ताकि हम उद्देश्यपूर्ण और संकल्पित तरीके से कार्य करें। जब हमारे पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण और लक्ष्य होते हैं तो हमारे निर्णय और क्रियाएं अधिक उद्देश्यपूर्ण और परिणाममुखी होती हैं। इस आदत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें जीवन की शुरुआत में ही यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं और हमारी सफलता के मानदंड क्या होंगे। कॉवी का मानना है कि यदि हम पहले ये तय कर ले कि हम अपने जीवन में किस दिशा में जाना चाहते हैं, तो हम बेहतर तरीके से फैसले ले सकते हैं और अपनी ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में लगा सकते हैं। इसके बिना हम बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के जीवन की यात्रा कर रहे होते हैं, जो अंततः हमें कहीं नहीं ले जाती। इस आदत को अपनाने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी जिंदगी के लिए एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखें। यह बयान आपके जीवन के उद्देश्य, मूल्यों और प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है। जब आप यह तय कर लेंगे कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो यह आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। कॉवी ने इस आदत में एक शक्तिशाली दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपके अंतिम उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य, मूल्य और सपनों के आधार पर जीना चाहिए। जब आप अंत की कल्पना करते हैं तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके प्रत्येक कार्य और निर्णय उस अंतिम उद्देश्य के साथ मेल खाते हैं। इसके अतिरिक्त कॉवी ने यह भी कहा कि यदि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है तो आप किसी भी बाधा या चुनौती का सामना करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। अंत की कल्पना से शुरू करना यह सुनिश्चित करता है कि आप कभी भी रास्ते से भटकने नहीं पाते और हमेशा उस दिशा में बढ़ते हैं जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। इस आदत को अपनाने से हमें यह एहसास होता है कि हमारा जीवन एक यात्रा है और हमें इसे एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। अंत में हम जिस जीवन को जीना चाहते हैं उसे देखकर हम अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्य तय कर सकते हैं। जब हमारे पास स्पष्ट दृष्टिकोण और दिशा होती है तो जीवन में हर कदम अधिक निश्चित और प्रभावशाली होता है। इसलिए आदत 2, अंत की कल्पना से शुरू करें। यह हमें हमारे जीवन को स्पष्ट उद्देश्य और दृष्टिकोण के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं तो हम अपने प्रत्येक कदम को उस दिशा में बढ़ा सकते हैं जिससे हम जीवन में अपने सपनों को साकार कर सकें। आदत 3, पहले महत्वपूर्ण कार्य करें। जो सच में महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता दें। स्टीफन आर कॉवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की तीसरी आदत है पहले महत्वपूर्ण कार्य करें। यह आदत हमें सिखाती है कि जीवन में हमें उन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य से जुड़े होते हैं। इसे हम समय प्रबंधन का सबसे प्रभावी तरीका भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम उन कार्यों को पहले करते हैं जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक होते हैं। इस आदत का मूल सिद्धांत है कि अधिकांश लोग अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में इस तरह उलझे रहते हैं कि वे उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं
जो सच में महत्वपूर्ण है। हम अक्सर छोटी और तात्कालिक समस्याओं में खो जाते हैं और बड़े और दीर्घकालिक लक्ष्यों की अनदेखी करते हैं। कॉवी का कहना है कि हमें अपने कार्यों को इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए कि हम सबसे पहले उन कार्यों पर ध्यान दें जो हमारी सफलता, खुशहाली और उद्देश्य से जुड़ी होती है। इस आदत को लागू करने के लिए कॉवी ने एक शक्तिशाली उपकरण प्रस्तुत किया, गति और महत्व की मैट्रिक्स, जिसे हम आइजनहावर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें 4 श्रेणियां होती है: महत्वपूर्ण और तात्कालिक, ये कार्य तुरंत किए जाने वाले होते हैं, जैसे आपात स्थिति, संकट आदि। महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं, ये कार्य दीर्घकालिक लक्ष्य से जुड़े होते हैं, जैसे व्यक्तिगत विकास, रिश्तों को मजबूत करना, योजना बनाना। तात्कालिक लेकिन महत्वहीन, ये कार्य अन्य लोगों की मांगों से जुड़े होते हैं, जैसे अनावश्यक मीटिंग्स, किसी और के कार्य में हस्तक्षेप। न तो महत्वपूर्ण, न ही तात्कालिक, ये कार्य पूरी तरह से निरर्थक होते हैं, जैसे फालतू समय बर्बाद करना, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना। इस मैट्रिक्स का उद्देश्य यह है कि हमें अपने समय का अधिकतम उपयोग करते हुए सबसे पहले उन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। कॉवी का कहना है कि अगर हम प्राथमिकता से उन कार्यों को करते हैं जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन तात्कालिक नहीं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में दिशा देंगे और बहुत सी समस्याओं से बचेंगे। पहले महत्वपूर्ण कार्य करें का मतलब यह है कि हमें अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों में लगाना चाहिए जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। इस आदत को अपनाने से हम अपने दिन की शुरुआत उन कार्यों से कर सकते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों के करीब लाते हैं। इस आदत को अपनाने के लिए एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी कार्यसूची में सबसे पहले उन कार्यों को शामिल करें जो आपकी दीर्घकालिक योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हों। उदाहरण के लिए, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए प्रयास करना इत्यादि। जब हम इस आदत को जीवन में उतारते हैं तो हम पाएंगे कि हम न केवल अपने कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पा रहे हैं, बल्कि हम अपने जीवन में संतुलन और शांति भी बना पा रहे हैं। कॉवी के अनुसार आपका समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसलिए इसे सही तरीके से खर्च करें। इस आदत को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सच में महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं। आदत 4, सोचे विन विन, सभी रिश्तों में आपसी लाभ की तलाश करें। स्टीफन आर कॉवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की चौथी आदत है सोचे विन विन, यानी सभी रिश्तों में आपसी लाभ की तलाश करना। इस आदत का उद्देश्य है कि हम अपने हर संबंध में ऐसी स्थिति बनाएं जहां दोनों पक्षों को फायदा हो। कॉवी का मानना है कि हमारी सोच का तरीका और दृष्टिकोण ही हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों को प्रभावित करते हैं। अगर हम हमेशा खुद के फायदे की सोचते हैं तो हम दूसरों के साथ एक असंतुलित रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन अगर हम विन विन सोच अपनाते हैं तो ये न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता दिलाता है। विन विन का मतलब सिर्फ जीत जीत की स्थिति नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है जो ये मानती है कि दोनों पक्षों की जरूरतों और इच्छाओं का सम्मान किया जाए और दोनों के लिए अच्छा परिणाम निकाला जाए। इसे समझने के लिए कॉवी ने एक विन विन मानसिकता को 4 सिद्धांतों के माध्यम से स्पष्ट किया है। आत्ममूल्य और आत्मसम्मान। यदि हम अपने आप को और दूसरों को सम्मान देते हैं तो हम अच्छे परिणामों के लिए तैयार रहते हैं। ये केवल कामकाजी रिश्तों में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी लागू होता है। सद्भावना और समझ। हमें समझना होगा कि हर कोई अपनी अलग स्थिति और दृष्टिकोण के साथ आता है। जब हम दूसरों की सोच और जरूरतों को समझते हैं तो हम एक बेहतर समाधान पा सकते हैं जो दोनों के लिए लाभकारी हो। न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवहार। एक विन विन स्थिति केवल तभी बन सकती है जब हम अपने दृष्टिकोण में पारदर्शिता रखें और न केवल अपने हितों का
बल्कि दूसरों के हितों का भी ख्याल रखें। इसमें किसी भी पक्ष को ठगा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए। लचीलापन और रचनात्मकता। अगर हमें दोनों पक्षों के लिए सकारात्मक परिणाम हासिल करना है, तो हमें लचीलापन दिखाना होगा और रचनात्मक रूप से समाधान की खोज करनी होगी। इसका मतलब है कि हम किसी भी स्थिति में एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होते, बल्कि एक साथ मिलकर समाधान की दिशा में काम करते हैं। विन विन का मतलब यह भी नहीं है कि हर बार हमें पूरी जीत ही मिलनी चाहिए। कभी कभी हमें अपने पक्ष में थोड़ा कम हासिल करना होता है, ताकि दूसरा पक्ष भी संतुष्ट हो सके। ये मानसिकता हमें आपसी रिश्तों में संतुलन, सहयोग और विश्वास बनाए रखने में मदद करती है। ये आदत न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि पेशेवर जीवन में भी टीम वर्क, नेतृत्व और संघर्ष समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विन विन सोच का लाभ। ये मानसिकता संघर्षों को हल करने में मदद करती है। ये रिश्तों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाती है। ये हमें रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम बनाती है, जिससे दोनों पक्षों के हितों का सम्मान होता है। जब हम अपने जीवन में विन विन दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने रिश्तों में सामंजस्य बना पाते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को भी बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। कॉवी का कहना है कि विन विन का दृष्टिकोण जीवन में सफलता, संतोष और खुशहाली लाता है। इस आदत को अपनाने से हम हर रिश्ते में संतुलन और परिपूर्णता पा सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर। आदत 5। पहले समझो, फिर समझाओ। गहरी सहानुभूति से सुनना। स्टीफन आर कॉवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में 5वीं आदत है, पहले समझो, फिर समझाओ। ये आदत हमें सिखाती है कि अच्छे संबंधों और प्रभावी संवाद की कुंजी गहराई से, सहानुभूति के साथ सुनने में है। अधिकतर लोग बातचीत में केवल जवाब देने की तैयारी में रहते हैं, बजाय इसके कि वे वास्तव में सामने वाले को पूरी तरह समझें। कॉवी बताते हैं कि जब हम दूसरों को समझने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तभी हम उनकी भावनाओं, चिंताओं और वास्तविक जरूरतों तक पहुंच पाते हैं। सहानुभूति से सुनने का अर्थ है केवल शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि सामने वाले के भावनात्मक संकेतों, हावभाव और असली भावनाओं को भी पकड़ना। इसका मतलब है कि हम अपना ध्यान केवल अपनी प्रतिक्रिया देने या सलाह देने पर केंद्रित न रखें, बल्कि सचमुच सामने वाले के दृष्टिकोण में खुद को रखकर सुने। कॉवी इस आदत को 4 स्तरों में बांटते हैं। अनदेखा करना, इग्नोरिंग, जब हम सुनते ही नहीं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, प्रेटेंड लिसनिंग, जब हम दिखाते हैं कि सुन रहे हैं लेकिन वास्तव में नहीं। सुनना और शब्द पकड़ना, सिलेक्टिव लिसनिंग, जब हम केवल कुछ शब्दों या बातों पर ध्यान देते हैं। पूरी तरह से सहानुभूति से सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग, जब हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम गहरी सहानुभूति से सुनते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और एक सच्चा संवाद संभव हो पाता है। इसके बाद जब हम अपनी बात रखते हैं, तो हमारी बातें भी ज्यादा प्रभावशाली और स्वीकार्य बनती है, क्योंकि हमने पहले विश्वास का आधार तैयार किया है। कॉवी ये भी बताते हैं कि यदि हम पहले समझने का प्रयास करें, तो बहुत सारे टकराव, गलतफहमियां और तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। रिश्ते मजबूत बनते हैं और समाधान अधिक रचनात्मक और टिकाऊ होते हैं। सारांश में, पहले सामने वाले को पूरा समझने का प्रयास करें। अपनी धारणाएं और जल्दबाजी से निष्कर्ष निकालने की आदत छोड़ें। गहरी सहानुभूति से सुनकर फिर अपना पक्ष शांत और स्पष्ट तरीके से रखें। जब हम इस आदत को अपनाते हैं, तो हमारा संवाद प्रभावी, रिश्ते मजबूत और समाधान अधिक सार्थक बनते हैं। पहले समझो, फिर समझाओ एक शक्तिशाली मंत्र है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जीवन में चमत्कार कर सकता है। आदत 6, सामंजस्य स्थापित करें। मिलकर ऐसे समाधान बनाएं जो अकेले संभव नहीं थे। स्टीफन आर कॉवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में 6ठी आदत है, सिनर्जाइज, यानी सामंजस्य स्थापित करना। इस आदत का मूल संदेश है
कि जब हम विभिन्न लोगों के विचारों, ताकतों और दृष्टिकोणों का मिलन कराते हैं तो हम अकेले की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। सिनर्जी का मतलब केवल सहयोग करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से विविधता को गले लगाना और उसे एक ताकत में बदलना है। जब हम एक दूसरे के मतभेदों को सम्मान देते हैं और खुले दिमाग से बातचीत करते हैं तो नए और बेहतर समाधान उभरते हैं, जिनके बारे में अकेले सोच पाना मुश्किल था। कवि कहते हैं, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जब अलग अलग विचार एक साथ आते हैं तो परिणाम अद्भुत होता है। सामंजस्य स्थापित करने के लिए 3 जरूरी चीजें हैं। खुले दिल से संवाद करना, जहां हर कोई बिना डर के अपने विचार रख सके। भिन्नता का सम्मान करना, दूसरे के विचारों, अनुभवों और सोच के तरीकों को स्वीकार करना। रचनात्मक समाधान खोजना, बहस या प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक साथ मिलकर नया रास्ता बनाना। कवि ये भी बताते हैं कि सिनर्जी तब जन्म लेती है जब हम सहानुभूति से सुनने की आदत, हैबिट 5, को पूरी तरह अपनाते हैं और विन विन सोच, हैबिट 4, के साथ आगे बढ़ते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अकेले सोचने से बेहतर है कि हम मिलकर सोचें। मतभेदों को समस्या नहीं, अवसर समझें। संवाद में ईमानदारी और खुलेपन को प्राथमिकता दें। जब हम सामंजस्य की शक्ति को अपनाते हैं तो हम न केवल बेहतर निर्णय लेते हैं, बल्कि रिश्तों में भी गहरा विश्वास और सम्मान पैदा करते हैं। सही सामंजस्य से असंभव भी संभव बन सकता है। आदत 7, आरी को तेज करना। अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का नियमित नवीकरण करें। स्टीफन आर कॉवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में 7वीं और अंतिम आदत है शार्पन द सॉ, यानी आरी को तेज करना। इसका मतलब है कि खुद को निरंतर निखारना ताकि हम लंबे समय तक प्रभावी और ऊर्जावान बने रह सकें। कॉवी बताते हैं कि अगर एक लकड़हारा बिना रुके पेड़ काटता रहेगा तो धीरे धीरे उसकी आरी कुंद हो जाएगी और उसका काम धीमा हो जाएगा। वही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हम बिना रुके सिर्फ काम में लगे रहेंगे, बिना खुद को रिचार्ज किए, तो हमारी उत्पादकता और ऊर्जा दोनों कम हो जाएंगी। शार्पन द सॉ के 4 मुख्य आयाम हैं: शारीरिक विकास, व्यायाम, सही खान-पान और पर्याप्त नींद के जरिए शरीर को स्वस्थ रखना। मानसिक विकास, पढ़ाई, नई चीजें सीखने और रचनात्मक गतिविधियों से दिमाग को तेज करना। भावनात्मक और सामाजिक विकास, अच्छे रिश्ते बनाना, सहानुभूति और प्रेम से जुड़े रहना। आध्यात्मिक विकास, ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति से जुड़ाव या किसी उच्च उद्देश्य से अपना संबंध बनाना। कॉवी ये समझाते हैं कि इन चारों पहलुओं का संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। अगर हम केवल किसी एक क्षेत्र पर ध्यान देंगे और बाकी को अनदेखा करेंगे तो हमारी संपूर्ण क्षमता विकसित नहीं हो पाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो खुद पर निवेश करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नियमित नवीकरण से हम ज्यादा ऊर्जावान, रचनात्मक और संतुलित बनते हैं। ये आदत हमें जीवन भर सीखते रहने और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। याद रखिए, खुद को तेज रखना कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक जरूरत है ताकि हम हर दिन अपनी सबसे बेहतरीन क्षमता के साथ जी सकें। तो दोस्तों, यही थे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अनमोल सबक। वो आदतें जो आपकी जिंदगी में गहरा बदलाव ला सकती है। अगर आप इन्हें दिल से अपनाते हैं तो आप न सिर्फ अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक जीवन भी जी सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो ईयरपेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अगर आप किसी और किताब की संक्षिप्त लेकिन दमदार ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि हम और भी शानदार किताबों को आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब की एक और नई जबरदस्त यात्रा में, सिर्फ ईयरपेज पर।